दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, आज सरकार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कौन से संगठन सौंप रहे हैं। 8वां वेतन आयोग 18 महीने डीए एरियर और ओपीएस को लेकर। और दूसरी बात करूंगा, आर्मी व्हीकल्स और सिविल गाड़ी में भयानक एक्सीडेंट हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। और एक्सर्विस मैन है तो आपके लिए खुशखबरी, आप लगे रहिए। आपने देश की सेवा की है वर्दी पहन के, यदि आप सेवा कर रहे हैं तो एमओडी का लेटर है और आपको मिलेगा वेटरन अचीवर अवार्ड, और यह पहल हो गई है। और तीसरी बड़ी खबर, यदि आप सेना कर्मियों को अब कोर्स पे जो पैसा मिलता था, अब वो पैसा किया जा रहा है विड्रॉल। और ऑपरेशन पवन, हां जी दोस्तों, शायद आप भूल गए हो कि श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन पवन, जहां पर कईयों ने शहादत दी, अब उनको मिलेगा सम्मान। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की। लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 200 दिन में तैयार करिए, और उन्होंने कहा है उसके साथ पेंशनर्स को आपको इंक्लूड करना होगा और उन्हें अंतरिम राहत देनी होगी 20% की। और इसके लिए आप देख सकते हो कि कल उनकी दिल्ली में बैठक हुई और उनके साथ जितने फेडरेशन संगठन है, सीजीईसी, एनओसीजी, ऑल इंडिया नेशनल पेंशन एम्प्लॉय फेडरेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जितने फेडरेशन है, वहां पर उनके प्रतिनिधि मंडलों ने मीटिंग की। जैसा आप देख सकते हो कि 8 सीपीसी रिपोर्ट को 200 दिन में तैयार करवाने, 18 महीने के डीए एरियर को लेना, डीए और दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 8 सीपीसी की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने को लेकर, ऑल इंडिया नेशनल पेंशन स्कीम का इनकी अध्यक्षता करने वाले एनएफआईआर राष्ट्रीय स्पेक्स पर्सन सोमनाथ मलिक, डिविजनल सेक्रेटरी, इतने लोग सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने आज ज्ञापन, यानी भारत सरकार को आज वर्किंग डे, उस पर ज्ञापन सौंपने के लिए उन्होंने मीटिंग किया और अपना ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, बात है कि लगातार कर्मचारी संगठन उग्र होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते आ रहे हैं। पूरे देश के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं। कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठ गए और ये भी लोग अब चौकस और चौकन्ने हो गए। उन्होंने कहा है ये पूरा डेलीगेशन आज भारत सरकार को ज्ञापन देगा और मिलेगा। जैसी अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। आर्मी व्हीकल्स का जबरदस्त एक्सीडेंट, जैसा आर्मी ट्रक और कार में भीषण टक्कर, सैन्य वाहन में सवार थे सेना के जवान, जलंधर पठानकोट हाईवे पर लगा जाम। हाँ दोस्तों, पंजाब के जलंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर मंगलवार यानी कल बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ। उसमें आर्मी की एक एएलएस और सामने एक आ रही थी कार, बीच रोड पर टक्कर होती है, दोनों पलट जाते, एक डिवाइडर से टकरा कर पलटती है और आर्मी की एएलएस पलट जाती है। उसमें सेना के जवान थे और आप देख सकते हो हादसे में कार सवार व्यक्ति को मामूली चोटें आई, जबकि आर्मी के सभी जवानों को घायल हुए हैं और उनका इलाज करा जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं। इस घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर रोड सेफ्टी फोर्स ने हाइड्रेट की मदद से ट्रकों को हटाकर यातायात बहाल किया और ये आप देख सकते हो। जानकारी के अनुसार आर्मी ट्रक पठानकोट से जवानों को लेकर इलाहाबाद जा रहा था। कार सवार दवाई लेकर दसुआ की तरफ जा रहे थे और यह घटना हुई है दोस्तों, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे जवान सुरक्षित हैं। अब मैं बात करूंगा एक्सर्विसमैन के लिए। हाँ जी दोस्तों, एक्सर्विसमैन के बहुत सारे संगठन हैं और कई प्रकार के काम कर रहे हैं। यानी सबसे पहले वो एक्सर्विसमैनों को एक संगठन बना रहे हैं, रजिस्टर्ड करा रहे हैं और उसके साथ जाके समाज का काम, प्रशासन की मदद, जिला सैनिक बोर्ड के में बहुत सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे काम देखे होंगे। इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है तो जरूर उसको नोटिस में लाइए, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की तरफ से राज्य सैनिक बोर्ड में जाए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाए, ताकि आपको प्रोत्साहन किया जाए, यानी वेटरन अचीवर अवार्ड। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से एक लेटर है, आप देख सकते हो 31 अक्टूबर 2022 को सभी कमांड्स को भेजा गया है और सबने अपनी अपनी कोर को भेजा गया है, ताकि आप अपने कोर के हिसाब से आपके जो जवान है आप उनका ख्याल रखिए। इसी में लिखा है गुड वर्क सोशल वर्क बाय द वेटरन टू बिल्डिंग अप द नेशन, यानी कोई अच्छा काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है, तो उसको अवार्ड किया जाए। और उन्होंने नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है और आप देख सकते हो ये एक लेटर निकला है। उन्होंने कहा इट इज इंटेंड रिकग्निशन डॉक्यूमेंट इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दीज वेटरन्स ऑफिसर जूनियर कमीशन ऑफिसर ओआर have dedicated their time and expertise towards social causes, public health, education,
वेटरन्स वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट या एनी अदर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल बिल्डिंग विद एन एम टू फैसिलिटेट द वेटरन एंड अप्रोप्राइट फोरम। और जो भी किसी भी प्रकार का काम अफसर कर रहा है, जेसू कर रहा है, जवान कर रहा है, किस क्षेत्र में कर रहा है, तो उसका पूरा डाटा भेजा जाए अपने अपने जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी की तरफ से, और उनको वेटरन्स अचीवर अवार्ड मिलेगा। और जैसे मिलता रहा, ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहित भी सेना करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके सामने रखा कि सैनिकों से जो पैसा है आपका कोर्स का, वो वापस लिया जाएगा। यानी सैनिकों को कोर्स करने के लिए दी गई ग्रांट अब की जा रही है वसूली। कई जवानों ने किया है शिकायत। भारतीय सेना में कई सैनिकों अधिकारियों को अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो ग्रांट दी जा रही है वापस वसूली की जा रही। कई सैनिकों ने इसकी शिकायत किया है। सैनिकों के वेतन का हिसाब रखने वाले प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन ग्रांट की वसूली शुरू की थी। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, जैसा कि पीसीडीए और पीयूआर को लेटर लिखे जा रहे हैं कि आखिर कौन सा आदेश है, तो आप ये देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, पहली बार सेना ने 1980 के दशक के ऑपरेशन पवन के नायकों को सम्मानित करेगी। ऑपरेशन पवन शायद हम भूल जाते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। आज हम बात श्रीलंका की करेंगे। शायद आपको नहीं पता होगा कि 1171 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, बलिदान दिया था, और 3500 सैनिक घायल हुए थे ऑपरेशन पवन में। और वहां पर कईयों को अब उनके लिए एक सम्मानित किया जाएगा। 1980 के दशक के अंत में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के दिग्गजों को सांत्वना देने के लिए सेना प्रमुख मंगलवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन पवन के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर रामास्वामी परमेश्वर अन्य सैनिकों को बलिदान की श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने किया है दोस्तों। और ये शुरुआत अब हो गई है। तो आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।